इजराइल ने पूरा सपोर्ट किया भारत का। आज भारत पूरा सपोर्ट कर रहा है, आज भारत पूरा सपोर्ट कर रहा है किसका? इजराइल का। और इजराइल ऐसे ऐसे तो आप भी ईरान पहुंच जाओ, हम भी नहीं पहुंचे। आप उसको राय क्यों दे रहे हो अगले को? आप राय दे रहे हो तो इसका मतलब आप पहुंच रहे हो, आप पहुंच रहे हो। नमस्कार, मैं मनीषा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि पूरे पश्चिम एशिया में इस समय हलचल मचा हुआ है। हलचल मचने का कारण है वो है ईरान और इजराइल का युद्ध। ईरान और इजराइल का युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ इजराइल उस पर हमला कर रहा है, वहीं एक तरफ ईरान है वो भी जवाबी कार्रवाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ईरान से कई सारे जो भारत के बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पे उनको निकाला गया और निकाल कर दिल्ली में इंपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद कई सारे बच्चे हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि हमें बेकार सी बसों में लाया गया, हमें खराब बसों में लाया गया, क्यों हमें प्लेन से नहीं लाया गया, क्यों हमें जहाज़ों से नहीं लाया गया। और सरकार का धन्यवाद करने की जगह सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता से इसी मुद्दे पे बात करेंगे। दिल्ली की जनता किसको देखती है, किस तरीके से देखती है इस मुद्दे? ले रहा था कोई किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहा था, उनको जब भारत लाया गया, वापस दिल्ली में लाया गया, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सही बस नहीं थी, सही जगह से नहीं लाया गया, ना खाने की पीने की व्यवस्था थी। इस तरीके सरकार का धन्यवाद करने की जगह सरकार को कोस रहे। नहीं, वो गलत है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो गलत है। इसमें हमें अपनी सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि हमें वहाँ से इसी मुसीबत से निकाल के यहाँ पे लाए सुरक्षित जगह। वो गलत है, अगर मान लिया वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन एक इतिहास रहा है, इजराइल ने हमारे बहुत साथ दिया है, चाहे 1962 की बात हो, 1971 की बात हो, 1999 की बात हो, इजराइल ने हमें जगह जगह पे हमारा साथ दिया। देखो मैडम, इसराइल ने जो इतना जुल्म फिलिस्तीन पे किया है शायद ही कहीं दुनिया में किसी ने किसी पे किया होगा। आपको खुद मालूम है कितने बच्चे, कितने मासूम बच्चों को मारा है उसने। तो ये तो कर्म है, लौट फिर अगर मैं आपके साथ गलत करूँगा तो कल को वापस घूम के तो मुझ पर आएगा, वो आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। इजराइल है वो गलत कर रहा है। तो मेरी बात सुनो, वो दो देशों की लड़ाई हो रही है तो हमें क्या लेना इस चीज़ से? हमें तो न्यूट्रल लेना चाहिए ना, हमें देखते रहना चाहिए और क्या करेंगे। अब हम थोड़े ना जाके लड़ेंगे कि भाई हमें हथियार दो जी, हम जाके वहाँ उसे फोड़ देंगे और उसे फोड़ देंगे। क्या कहना चाहेंगे, इनकी बातें सुनिए आपने? नहीं, ये भैया अपनी बात रख रहे हैं, वो अपने हिसाब से सेटिस्फाई हैं, मैं अपनी तरह से सेटिस्फाई हूँ। आप किस तरीके से सेटिस्फाई होंगे? भाई मैं इस तरीके से सेटिस्फाई हूँ। मैं ये एक चीज़ मेरे को देखने को मिली है कि इजराइल और ईरान का झगड़ा हुआ क्यों है ना। इजराइल पे पहले हमास ने अटैक किया, 40 बंदक बनाए। छोड़ो, वहाँ की करो ना, इसराइल की। और आप बोल लो, आप इसराइल की और ईरान की बात, आप बोल लो। ईरान की इसराइल की बात हो रही है, बात इसराइल की और ईरान की हो रही है। सुन रहा था भाई साहब कि युद्ध किस आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था भाई साहब। पहले मेरी बात सुनो। ठीक है, इनसे बात कर लो, मैं आप जाओ। युद्ध की शुरुआत कैसे हुई वो बताइए। बात ही नहीं कर रहे। अरे बताइए। मैं आपके कहने से थोड़ी जाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। कोई नहीं, आप बताइए। नहीं बोलने दो मैडम, आधे घंटे माइक पे बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटा तो आए भी नहीं। अरे आप बोल लो भैया, मैं आपको कोई नहीं, बोलिए आप। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमास ने 40 बंदकों को इजराइल के मतलब उनको बंधक बना लिया ना, और एक एक करके मार दिया। 28 लोग बंधक बना करके लेके गए अपने साथ। ठीक है, आज उसका वो बदला ले रहा है तो दिक्कत हो रही है। मगर क्या उस समय कुछ बंदों ने ये कहा कि ये गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है? तो गलत अगर किसी के साथ गलत हुआ है, अमेरिका का एक नागरिक के ऊपर अगर कोई आंच भी आ जाती है तो वो ईंट से ईंट बजा देता है। तो इजराइल क्या कर रहा है? ईंट से ईंट ही बजा रहा है ना, तो क्या गलत कर रहा है? तुम लोगों को मार के ईंट बजाना होता है। भाई बना लिया वो मासूम। ये मासूम हो गया। फिर बात आगे, बात पहलगाम में आ जाता है इसी पे। वो 28 जो मरे थे वो मासूम थे भाई साहब, से पूछना। हाँ तो बिल्कुल जवाब दिया हमने। क्यों मारा भाई? पाकिस्तान को जवाब दिया है। पाकिस्तान को घुस के मारा नहीं मारा। आज इजराइल वही कर रहा है, इराक को मार रहा है, ईरान को मार रहा है। क्या दिक्कत है भाई? तो ईरान मार रहा है, मारेगा वो। तो किसके साथ में खड़े होना चाहिए? भाई देखो, जिस तरीके से भारत के साथ गलत हुआ, भारत के साथ गलत हुआ, भारत ने फिर अपना बदला लिया ना। तो आज देखो, ईरान को पहला अटैक नहीं महसूस करा है, पहले इजराइल ने महसूस किया है कि भैया मेरे साथ गलत हुआ है। गलत का जवाब वो अपना ठीक करके ले रहा है ना। क्या दिक्कत है? आप बताओ, दिक्कत क्या है भाई? कोई वो किसी के एक गाल पे थप्पड़ मार दे, इसका मतलब दूसरा कर दे और तीसरा मार लो, ऐसा थोड़ी होगा। एक थप्पड़ मारा, उसका जवाब भाई वो दे रहा है इजराइल, और देना चाहिए। हर एक देश को अपने नागरिकों को सुरक्षा करने का एक उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का वो पालन कर रहा है। लेकिन ये भी कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से कई फिलिस्तीनियों को मार दिया इजराइल ने, बेरहमी तरीके से बच्चों को मार दिया, उसको तबाह कर दिया पूरी तरीके से। अब ये भी बातें सामने आ रही है कि जो ईरान है वो ये कह रहा है कि हम भी इजराइल को तबाह कर देंगे, इजराइल को बर्बाद
बात कर लेंगे। आने वाले टाइम के लिए मुस्लिम कंट्रियों के लिए खतरा है भाई। मुस्लिम कंट्री एक अलग चीज़ है। मुझे एक बात बताओ कि ईरान ने तब क्यों नहीं बोला भैया हमास ने गलत किया है? भाई ईरान ने तब क्यों नहीं बोला कि हमास ने गलत किया है? तब कहा था ईरान, तब कहा थे कि उसके समर्थक देश। भाई अगर देखो इसी तरीके से अगर आप दूसरी जगह देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत हुआ है, तब वो अपनी गलती का वो ले रहा है बदला, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप बताओ कहाँ दिक्कत है? लेकिन सर कह रहे दिक्कत है मासूम लोग। तो मैंने क्या कहा, 5 उंगली बराबर होती। भैया का अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा है, मैं अपनी विचारधारा रख रहा हूँ। मैं इनसे वो नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, मगर ये अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। मानते हैं कि ईरान और फिलिस्तीन है वो आतंकवादियों का समर्थन करता है, उनको पालता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ईरान में एक आतंकवादी संगठन का नाम बताओ। ईरान के अंदर कोई अगर एक आतंकवादी संगठन है उसका नाम बताओ। हमास ऐसे कई हाँ है, हमास फिलिस्तीन में है या वहाँ पे है? लेकिन आतंकवादी संगठन है। भाई झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? आप बता दो, झगड़ा किसका था? अपने सर पे क्यों लेके बैठ गया? ईरान ने पहले अपने सर पे क्यों लेके बैठ गया? हमास की झगड़ा था ना, फिलिस्तीन का झगड़ा था ना, वो ईरान में क्यों आ गया भाई? तो हमला तो इसराइल ने किया पहले ईरान पर। भाई अब इनको पता ही नहीं है, फिर इनको पता ही नहीं है। लेकिन ट्रम्प भी पूरे मूड में आकर 7 अक्टूबर को झगड़ा किसने किया? आप बताओ, 7 अक्टूबर की डेट थी, अब ये 7 अक्टूबर में पहुंच गए। हद हो गई, आपको पता ही नहीं है भैया। हमारे इसराइल की चलती है भाई, कहाँ जा रहे? तो भैया मैं वही तो कह रहा हूँ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई वो देखो ना। स्टार्टिंग भाई हमास से फिलिस्तीन के बाद में ईरान बीच में आ गया, कह रहा भाई इनको पर दिक्कत करोगे मैं आपके ऊपर अटैक कर दूंगा। भाई ईरान बाद में आया ना, बाद में कूदा, पहले हमास से स्टार्ट हुआ ना। फिर आप कह रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए? भाई वो पहुँचे हैं। भाई तेरे झगड़े में मैं भी आ रहा हूँ, अब मैं भी आ जाऊँगा, उसके बाद में दूसरा आ जाएगा। तो भाई इजराइल तो फिर भी अकेला था, आज भी अकेला है, कल भी अकेले रहेगा। तो फिर आप इसराइल के समर्थक हो ना? भाई मैं तो बिल्कुल हूँ। 57 मुस्लिम कंट्री है, वो क्यों नहीं गलत हुआ है, ईरान के साथ में खड़ी हो रही है? जबकि जो ईरान पहुंच गए ऐसे तो आप भी ईरान पहुंच जाओ। हम भी नहीं पहुंचे। आप उसको राय क्यों दे रहे हो अगले को? आप राय दे रहे हो तो इसका मतलब आप पहुंच रहे हो, आप पहुंच रहे हो, आप पहुंच रहे हो, आप पहुंच रहे हो। बस वही वाली बात है, बस वही वाली बात है। तेहरान में से अभी 130 अपने जो स्टूडेंट थे वो भारत सरकार निकाल के लाई है ना। 130 विद्यार्थी भारत सरकार लेके आई, क्योंकि भारत सरकार का दायित्व बनता है कि जो उसके नागरिक बाहर गए हैं उसे सुरक्षित तौर पे वापस लाया जाए। मगर यहाँ के कुछ बंदे ऐसे हैं, वो कह रहे हैं हमें ईरान जाना चाहिए युद्ध के लिए। अरे भाई किसी ने रोका नहीं है, जा सकते हो, आपकी इच्छा है तो आप युद्ध में जा सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा। मगर वहाँ पे जो नागरिक हैं भारत के, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मगर यहाँ भारत में कुछ नागरिक ऐसे हैं जो यहाँ पे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं वहाँ सुरक्षित हूँ। तो भैया आपको वीज़ा ले लेना चाहिए और चले जाना चाहिए, किसी ने रोका नहीं है। आपका अपना मन है, अपने मन के अनुसार आपको लगता है ईरान के साथ गलत हो रहा है तो आप जाइए, उनका समर्थन कीजिए। भाई वो तो खुद ही लड़ रहा है, हमें तो जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही। तो फिर यहाँ वाले क्यों दिक्कत कर रहे हैं भाई? यहाँ वाले क्यों दिक्कत कर रहे हैं? क्यों ले रहे हो फिर इसराइल के? भाई मैं तो आप भी तो ईरान का समर्थन कर रहे हैं, आप भी तो मैं ये तो नहीं कह रहा इसराइल जा रहा हूँ। अरे मैं ये तो नहीं कह रहा। हाँ, मगर भारत सरकार मजबूती के साथ इसराइल के साथ खड़ी है। जिस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अपना झगड़ा हुआ तो इसराइल ने पूरा सपोर्ट किया भारत का। आज भारत पूरा सपोर्ट कर रहा है, किसका? इसराइल का। और इसराइल हमारे से शस्त्र आयात कर रहा है। मगर देखो आयात एक अलग चीज है, मगर मित्र के तौर पे वो उसका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है और मेरे हिसाब से करना चाहिए, बस करना चाहिए, क्या दिक्कत।